नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाए। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनावों में उतरे देश के इन पांचों राज्यों में वोटिंग समाप्त होने के साथ ही अब रिजल्ट्स का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उत्तराखंड में भी प्रदेशवासियों का सब्र बेसब्र है, इसलिए आज की रात जाते जाते किस दल के लिए सवेरा लेकर आ सकती है, ये जानने के लिए देवभूमि इनसाइडर के साथ डालिए एक नजर नतीजों पर। ग्राउंड रिसर्च के आधार पर सोमवार शाम को ही देवभूमि इनसाइडर ने अपने एग्जिट पोल के नतीजे जारी कर दिए थे। क्या निकल कर आया? भाजपा का बजेगा भपका या सत्ता पर काबिज होगी कांग्रेस, और क्या प्रदेश में इस बार बच पाएगी आपकी थाप? तमाम सवालों के जवाब सर्वेक्षण के आधार पर बनाई गई इस रिपोर्ट में। सबसे पहले उत्तराखंड के 3 मैदानी जिले देहरादून, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले की बात करते हैं। रुझान कहता है कि देहरादून जिले की चक्राता, विकासनगर, सहसपुर, धर्मपुर, राजपुर और डोईवाला सीट पर कांग्रेस बाजी मार रही है। वहीं देहरादून कैंट, मसूरी, रायपुर और ऋषिकेश विद सीट से भाजपा मजबूत है। हरिद्वार जिले की बात करें तो हरिद्वार शहर और BHEL रानीपुर विद सीट भाजपा के हिस्से में जा सकती है। वहीं भगवानपुर, झबरेड़ा, पिरान कल्या, रुड़की, मंगलौर और हरिद्वार ग्रामीण पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। हालांकि बसपा भी यहां से ज्वालापुर, खानपुर और लक्सर सीट ले जाती हुई दिख रही है। कुछ ऐसे ही रोचक स्थिति ऊधम सिंह नगर जिले में भी है। ऊधम सिंह नगर जिले की खटीमा, सितारगंज और नानकमत्ता सीट से बीजेपी ज्यादा मजबूत है। वहीं जसपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर और किच्छा सीट कांग्रेस काबिज हो सकती है। आम आदमी पार्टी भी काशीपुर की सीट से बाजी मार सकती है। तो क्या पूरा चार्ट निकलकर सामने आ रहा है? देहरादून जिले की 10 विधानसभा सीटों में से 4 भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। 6 पर कांग्रेस मजबूत है। बसपा और आपका यहाँ खाता नहीं खुल रहा है। वह बात अगर हरिद्वार जिले की 11 विधानसभा सीटों की करें तो 2 भाजपा, 6 कांग्रेस, 3 बसपा और 0 आप, ये स्थिति है। इसके बाद आता है ऊधम सिंह नगर जिला, जहां 9 विधानसभा सीटें हैं। 3 भाजपा के खाते में जाती दिख रही है, 5 पर कांग्रेस मजबूत है, 0 बसपा और 1 यहां आप लेकर जा सकती है। तो 30 सीटों की गणित कुछ इस तरीके से बनती है। 30 में से 9 भाजपा के खाते में, 17 कांग्रेस के खाते में, 3 बसपा के खाते में और 1 आपके खाते में जा सकती है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं गढ़वाल के 5 जिलों की। पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, यहाँ 20 सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक पौड़ी जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 3 भाजपा की हो सकती हैं, 3 पर कांग्रेस कब्जा जमा सकती है, बसपा आप 0 पर यहाँ रहेगी। इसके अलावा फिर बारी है टिहरी की, यहाँ 6 विधानसभा सीटें हैं, 1 भाजपा महज 1 लेती हुई जा रही है। 3 पर हालांकि कांग्रेस मजबूत है, बसपा 0, आप 0, लेकिन उक्रांत यहाँ से 1 सीट लेकर जा रही है और निर्दलीय भी 1 सीट यहाँ से ले जा सकते हैं। इसके बाद आता है उत्तरकाशी की 3 विधानसभा सीटें, 1 भाजपा, 1 कांग्रेस, 0 बसपा, 0 आप और 0 उक्रांत, लेकिन निर्दलीय यहाँ से भी 1 सीट पर बाजी मार सकती है। फिर चमोली की 3 विधानसभा सीटें, 2 भाजपा, 0 कांग्रेस, 0 बसपा, आप उक्रांत भी 0 और निर्दलीय भी यहाँ से 0। इसके बाद रुद्रप्रयाग की 2 विधानसभा सीटें, जहां से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस यहां से खाता नहीं खोल पाएगी। बसपा का भी खाता खुलता नहीं दिख रहा। आप उक्रांत की स्थिति भी यही है, लेकिन निर्दलीय यहां से 1 सीट घेर सकते हैं। तो 20 सीटों की गणित बनती है कि 20 में से 8 भाजपा के हिस्से में जा रही है, 8 ही कांग्रेस के हिस्से में जा रही है, आप 0, लेकिन उक्रांत 1 20 में से लेकर जा रही है और निर्दलीय के खाते में भी 3 सीटें आ रही है। समय है कुमाऊं की 20 सीटों का समीकरण समझने का। नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत, कुमाऊं के ये 5 पर्वतीय जिले 20 सीटों से खेल बदलते हैं। देखते हैं यहाँ स्थिति क्या है। नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 2 पर भाजपा कब्जा जमाती दिख रही है, लेकिन पूरी 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। आप और बसपा यहाँ से खाता खोलेगी, ये मुश्किल है। इसके अलावा पिथौरागढ़ की 5 सीटों की बात करें तो 2 भाजपा और 3 कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। आप और बसपा यहाँ पर खाता नहीं खोल पाएंगी। बागेश्वर में 1 विधानसभा सीट है और वो जा रही है भाजपा के हिस्से में। फिर आता है अल्मोड़ा, 6 विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं, 1 भाजपा के हिस्से में जा रही है, 5 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। आप और बसपा दोबारा यहाँ से अपना खाता खोलता नहीं दिख रहा है। फिर चंपावत की 2 विधानसभा सीटें टक्कर काटेगी है, 1 सीट भाजपा के खाते में और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। अब अगर
एक कुल आप गणित इसकी लगाएंगे 20 सीटों की, तो बनती है कि भाजपा के हिस्से में 7 सीटें आ रही है, लेकिन कांग्रेस पूरी 13 सीटें यहां से जीत सकती है। तो ये था प्रदेश की 70 सीटों का रुझान। अब समय है एक पूरी तस्वीर देखने का, समझने का कि क्या समीकरण नतीजों में बैठेंगे। ये पूरा विश्लेषण किस ओर इशारा कर रहा है, किसकी सरकार उत्तराखंड में बनने के आसार हैं, स्क्रीन पर टेबल देखकर आप समझ सकते हैं। 70 सीटों का रुझान कहता है कि 70 में से 24 सीटें भाजपा के हिस्से में जाएंगी, लेकिन पूरी 38 सीटें कांग्रेस जीत रही है। वहीं बसपा के खाते में 3 सीटें जाएंगी, निर्दलीय भी 3 पर बाजी मारेंगे, उक्रांद 1 में सिमट जाएगी और आपका खाता भी सिर्फ 1 सीट ही खोलेगा। यानी कि अगर ये एग्जिट पोल के रुझान सही निकलते हैं तो 70 में से 38 सीटों के साथ कांग्रेस बना सकती है उत्तराखंड में सरकार। इसी के साथ उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि कितना ये आंकलन सही साबित होगा, ये जानने के लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुवार को ये उजागर हो ही रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन से दल का प्रत्याशी बैठने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।